नमस्कार बच्चों। हमने जो पीछे चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में किया था, उसी में हम अब हमारा दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मानव भूगोल का, जिसमें आती है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ पर है। आज भी वर्तमान में देखा जाए तो जनजातियाँ कहाँ पर निवास करती हैं। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि जनजातियाँ क्या है, तो लोगों का वह समूह है, लोगों का वह समूह है जो कि सामाजिक रीति रिवाज व सांस्कृतिक परंपराओं से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उसे हम क्या कहते हैं, जनजातियाँ। और हमारे अगर मैप में ग्लोब में देखा जाए कि किस किस क्षेत्र में आज भी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो उसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। इसमें डीपली हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि क्या है अक्षांश देशांतर, वो सारी बातें हमने की। तो सबसे पहले आज भी जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं, और हमारे जो विषुवत रेखा के ऊपर जो जंगल वाले क्षेत्र हैं, घने वन वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जनजातियाँ निवास करती हैं। इसके साथ साथ जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी जनजातियाँ क्या करती हैं, निवास करती हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उन क्षेत्रों में भी जनजातियाँ क्या करती हैं, निवास करती हैं। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, क्या है, वो सब हम बातें करेंगे। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें खुद अपने आप को जनजातियों में शामिल करना होगा कि हम आज क्या है, अपने आप में एक जनजाति के। इसमें हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसमें एक तो आएंगे आपके क्षेत्र और एक आएंगी आपकी जनजातियाँ। क्षेत्र कौन कौन से, जैसा मैंने पहले बताया कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर बात करें तो एस्किमो जनजाति हैं, सेमोएड्स जनजाति हैं, लैप्स जनजाति हैं, ऐसी जनजातियाँ जो यहाँ पर निवास करती हैं। इन जनजातियों में नाम चेंज हुआ है वही जनजातियाँ, लेकिन क्षेत्र विशेष के आधार पर नाम, कहीं इनको एस्किमो कहा जाता है, कहीं इनको सेमोएड्स कहा जाता है, कहीं इनको लैप्स कहा जाता है। अब इसके बाद दूसरी जो जनजाति आती है वो आती है विषुवत रेखीय सघन वन, यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कौन सी, 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो जनजाति निवास करती हैं वो कौन सी हैं, तो उनको हम बोलते हैं पिग्मी सेमांग सकल, यानी पिग्मी सेमांग सकल, पिग्मी सेमांग सकल। ये बार बार करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये पूरी जनजातियाँ हमें यहाँ पर पूरी नहीं पड़ेगी। इसके बाद उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के बारे में आप लोग जानते हो कि कालाहारी जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत 18 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच की वो बात है जो हम बाद में करेंगे। तो बुशमैन जनजाति इन क्षेत्रों में निवास करती है। फिर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में कौन कौन सी, मसाई व बद्दू। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किरगिज, और दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, ये जनजातियाँ निवास करती हैं। अब यहाँ पर हम कितनी जनजातियों के बारे में बात करेंगे, 4 जनजातियों के बारे में। इन 4 में से विश्व की 2 जनजातियाँ और भारत की 2 जनजातियाँ, यानी हम हमारी बुक में 4 जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो कौन सी है, एस्किमो, एक है बुशमैन, और एक है भील, और एक है गोंड जनजाति। इन 4 जनजातियों के बारे में हम पूरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि इनका निवास क्षेत्र क्या है, इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, इनका भोजन क्या है, वस्त्र क्या है, इनका जीविकोपार्जन का साधन क्या है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 4 जनजातियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 2 तो हमारी किस स्तर पे हैं, विश्व स्तर पर। जिसमें विश्व स्तर पे आती हैं एस्किमो, बुशमैन, एस्किमो, बुशमैन। और भारत के स्तर पे लिए तो 2 कौन कौन सी हैं, एक तो आती है आपकी गोंड जनजाति और एक आती है आपकी भील जनजाति। 2 विश्व स्तर पे आती हैं और 2 भारत स्तर पे। इन 4 जनजातियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें एस्किमो, बुशमैन, भील, गोंड। अब इन जनजातियों के बारे में सबसे पहले इनके बारे में हम लोग क्या देखेंगे क्या नहीं, वो सारी बातें हम अगले कक्षा में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि इन 4 जनजातियों का जीविकोपार्जन का साधन क्या है, इनके निवास क्षेत्र क्या है, इनका भोजन क्या है, वो सारी बातें हम टॉपिक वाइज टॉपिक करते चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एस्किमो व बुशमैन जनजाति,
तो एस्किमो जो बुशमैन जनजाति हैं और भारत की जो जनजाति हैं, इनमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। क्या कि पहले की जो जनजाति है वो कच्चा मांस वगैरह, शिकार वगैरह यही करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये लोग क्या करने लग गए, कृषि करने लग गए, पशुपालन करने लग गए, यानी ये अपने आप के जीवन स्तर को सुधारने लग गए। अब इसमें हम इन 4 जनजातियों के अध्ययन के बारे में करेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं। वो बात क्या है कि जैसे आगे हमारे आएंगी, फिलहाल तो हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो जनजातियाँ हैं, इन जनजातियों का संबंध किस प्रजाति से है, वो बात भी हमारे आगे आएगी। जैसे कि जनजातियों को, विश्व स्तर की जितनी भी जनजातियां हैं उनको मुख्यतः 3 प्रजातियों में विभक्त किया गया है। कितनी प्रजातियों में? 3 प्रजातियों में विभक्त किया गया है। वो 3 कौन कौन सी हैं? एक तो आती है कॉकेसाइट, जिसको अपन काकेशियन प्रजाति भी बोलते हैं। एक आती है मंगोल, जिसको अपन मंगोलाइट प्रजाति भी बोलते हैं। और तीसरी आती है निग्रिटो, जिसको निग्रोइड प्रजाति भी बोलते हैं। नाम अटपटे लग रहे हैं, लेकिन आगे आगे जैसे हम इन जनजातियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इनका कहीं ना कहीं नाम आएगा। क्यों नहीं हम इनको पहले इनके बारे में जान लें कि क्या चीज़ है। इनको जानने के साथ साथ हमारी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। क्या कि जब हम जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन जनजातियों के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, इनके जो शरीर है वो कैसा बना होता है, इनका कलर कैसा होता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कॉकेसाइट प्रजाति की बात करें तो इनका जो रंग होता है वो श्वेत होता है। ये जो प्रजाति होती है वो कैसी होती है? गोरी प्रजाति होती है। इनके जो बाल होते हैं वो घुंघरालू होते हैं। जैसे कि हम एकदम अपने आप को क्या मानना है, हम ये मानेंगे कि हम जनजाति, हमारी हम क्या है, हम जनजातियों में ढलना है। तो यानी उनके बाल कैसे हैं? घुंघरालू हैं। उनकी नाक कैसी होती है? पतली होती है। वो सारी बातें हम यहाँ पे इनकी परीक्षा में। अब इसके साथ साथ हमें 2 फायदे होंगे। क्या कि हमें एक तो इन जनजातियों की प्रजाति का पता चलेगा, प्लस हमें ये पता चलेगा कि इनके शारीरिक लक्षण या इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं, उनके बारे में भी पता चल जाएगा। दूसरी है मंगोल या मंगोलाइट प्रजाति। इसको अपन बोलते हैं, इनका जो रंग होता है वो पीला होता है, लेकिन धीरे 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 पीला और भूरा होता जाता है। तो पीली भूरी इसका कलर होता है। इनके बाल सीधे होते हैं, इनका मुंह चौड़ा होता है। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि मंगोल प्रजाति का संबंध हमारी किस जनजाति से है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति से है? एस्किमो से। कौन सी से है? एस्किमो। तो यहाँ पे आपकी एक बात क्लियर होगी कि एस्किमो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो मंगोल प्रजाति से। किस प्रजाति से है? मंगोल। अब हम एस्किमो के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वो सारी बातें क्लियर यही हो रही है धीरे धीरे कि एस्किमो का संबंध कौन सी प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति। एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं क्या है? लगभग ये सारी चीजें। पीली भूरी होती हैं, बाल सीधे होते हैं, मुंह चौड़ा होता है, और ये अपने आप में क्या होती हैं? स्थिरता रखती हैं, अपने विवेक को बनाए रखती हैं। ये अपने आप को कभी भी अपने हर चीज़ में अड़िग, यानी जल्दीबाजी, घबराहट वगैरह ये इन चीज़ों की इनकी बिल्कुल भी नहीं होती। तीसरी आती है निग्रिटो, जिसको हम बोलते हैं निग्रोइड प्रजाति। अब इस प्रजाति की विशेषता, सबसे पहले इनका रंग कैसा होता है? काला होता है। इनके बाल कैसे होते हैं? एकदम ऊन जैसे। और इसकी जो नाक होती है वो चौड़ी होती है। इनके होंठ कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। यानी अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी लगभग विशेषता यहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? यहाँ से। तो हम बता सकते हैं बुशमैन जनजाति का संबंध। तो बुशमैन जनजाति का संबंध किस कौन सी प्रजाति से है? निग्रोइड प्रजाति से है। एस्किमो का संबंध किस प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से। तो इसके साथ साथ हमें इनकी शारीरिक विशेषताओं का भी पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की जनजाति की। जनजाति में हमने ये सारी बातें की। जनजाति किसे कहते हैं? ये अपने आप में किस प्रकार से परंपरा व रीति रिवाजों में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। और आज भी अगर देखा जाए इस विकास के युग में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें हम लोगों ने बात की थी एस्किमो, बुशमैन, सेमोएड्स, पिग्मी, सेमांग, सकाई, इन सब जनजातियों के बारे में हमने देखा था। जैसे हमने देखा क्योंकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? एस्किमो, सेमोएड्स, लैप्स, ये सारी रहती हैं।
इसके बाद में दूसरी हमने बात की विषुवत-रेखीय वाले क्षेत्रों में, जिसमें हमने बात किसकी की, पिग्मी सेमांग सकाई की। और अफ्रीका वाले क्षेत्रों में कालहारी मरुस्थल वाले में बुशमैन जनजाति की। और फिर उसके बाद में उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय घास वाले क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है और दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। और इसमें हम मुख्यतः हमारे सिलेबस में कितनी जनजातियां हैं, 4 जनजातियां हैं, जिसमें 2 तो विश्व स्तर की जनजाति हैं और 2 भारत के या फिर अपने देश की। इसमें हम बात करेंगे कि ये जनजातियां हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका आजीविका का साधन क्या है, आजीविका के बारे में पढ़ेंगे, इनके भोजन के बारे में पढ़ेंगे, इनके सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में भी पढ़ेंगे, इनके वस्त्र के इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इनका स्टेप बाय स्टेप इन सबकी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद में कुछ बातें यहाँ पे क्लियर होगी है। एस्किमो जनजाति का संबंध किससे है, मंगोल जनजाति से है, बुशमैन का संबंध किस प्रजाति से है, निग्रोड प्रजाति से है। फिर उसके बाद में हमें इन जनजातियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में भी पता चल जाएगा। तो आज हम मुख्यतः इतनी ही बातें करेंगे। अब हम आगे जो एस्किमो जनजाति इसका विस्तार से अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।